प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका आखिरी प्रश्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 20 बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न 20 में दिया गया है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि सबसे पहले स्थान पे एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। तो पहला आलू यहाँ पे है, ये देखिए ये पहला आलू रखा हुआ है। तो बाल्टी और पहले आलू की दूरी है 5 मीटर। आगे लिखा है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में रखकर परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। अन्य आलुओं को मतलब दूसरे और जो आलू हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि बाकी के और आलू देखो। पहला आलू यहाँ पे है 3 बाल्टी से 3 मीटर की दूरी पे, सॉरी 5 मीटर की दूरी पे। फिर बाकी के आलू 3-3 मीटर की दूरी पे है, मतलब दूसरा आलू पहले आलू से 3 मीटर की दूरी पे है। फिर अगला आलू भी 3 मीटर की दूरी पे है इस वाले आलू से। और इस तरीके से ये क्रम 3-3 मीटर की दूरी पे आलू रखे गए हैं। अब आगे देखिए, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। प्रतियोगी मतलब जो इसमें भाग ले रही है। देखो, तो बाल्टी से चलना प्रारंभ करना है तो इसी लड़की से मान लीजिए कि ये चल रही है। तो सबसे पहले क्या है कि ये बाल्टी से चलेगी तो पहला आलू उठाएगी 5 मीटर दूर रखा। और उसको गेम क्या है ये कि यहाँ से चलो, आलू उठाओ फिर इसमें रखो, फिर ये आलू उठाओ फिर इसमें रखो, फिर ये आलू उठाओ इसमें रखो, फिर ये वाला आलू उठाओ इसमें रखो। और ऐसा करते करते टोटल कितने आलू हैं? 10 आलू रखे गए हैं। तो 10 आलू उठा के इसमें रखने पर कितनी दूरी उस प्रतियोगी द्वारा चल दी जाएगी वो अपन को पता करना है। इसमें देखो ये भी लिखा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। देखो जो मैंने बताया वही है ना, कि बाल्टी से दौड़ी, आलू उठाया, फिर भागी बाल्टी की तरफ, बाल्टी में आलू डाल दिया, फिर आगे बढ़ी, फिर आलू उठाने के लिए, फिर वापस आई ये आलू बाल्टी में डालने के लिए। ये गेम चल रहा है। आगे लिखा है कि वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? तो देखो अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, एपी बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करेगी प्रतियोगी, बाल्टी से दौड़ेगी और पहले 5 मीटर वाले आलू को उठाएगी। तो जाएगी 5 मीटर चल लिया, फिर वापस आएगी तो 5 मीटर चल लिया। तो पहले केस में वो 10 मीटर चल गई, पहले आलू को उठाने में वो 10 मीटर चल गई। तो इसी चीज को अपन जमाएंगे कि फिर दूसरे आलू को उठाने में कितने मीटर चली, फिर तीसरे आलू को उठाने में कितने मीटर चली, फिर डैश 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 लगा देंगे तो अंतिम 10 आलू तक उठाने में कितनी दूरी चली वो हम पता कर लेंगे। देखो सवाल को ऐसे करना है, हम लिखेंगे कि पहले आलू को उठाने या पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी। तो हमने लिख दिया कि पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी। तो बराबर, देखो अब चित्र समझ लो थोड़ा सा। पहला आलू बाल्टी से, पहले आलू को उठाने गई, बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगी जहां बाल्टी रखी हुई है। तो 5 मीटर चली और फिर 5 मीटर वापस आ गई। तो यानी कि 5 मीटर तो है, दूरी कितनी है? 5 मीटर। लेकिन भाई साहब वो 2 बार, हर दूरी को 2 बार चलेगी, क्योंकि एक बार आने में और एक बार जाने में। तो 2 बार, 2 का गुणा तो निश्चित है, बस दूरी बस देख लो कितनी है। तो बाल्टी से दूरी है 5 मीटर, तो 5 मीटर लिख दो। बाल्टी से जितनी दूरी है वो कोष्टक में लिख दो, और 2 बार जाएगी तो वो तो अलग ही रहेगा। तो 5 दूनी टोटल हो गया 10 मीटर, ये हो गया। अब यही भाषा फिर से लिखेंगे, पहले की जगह पे सिर्फ दूसरा लिखेंगे, दूसरे आलू को। तो हमने लिखा कि दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी। तो देखो 2 बार यात्रा होती है तो 2 का गुणा तो समझो ही। अब दूसरा आलू बाल्टी से कितनी दूर है वो लिखो। तो दूसरा आलू बाल्टी से 5 और धन 3 मीटर, क्योंकि दूसरा आलू पहले आलू से 3-3 मीटर के गैप से है। तो देखो 2 का गुणा तो रहेगा क्योंकि 2 बार दूरी है। पहला दूसरा आलू
5 मीटर तो था बाल्टी से दूर और 3 मीटर है अपने पहले आलू से दूर। समझ पा रहे हो ना? तो 5 + 3, समझो ये है दूसरा आलू। तो ये पहले आलू की दूरी 3-3 मीटर। अब जितने भी आलू हैं परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पे हैं, तो ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। और बाल्टी से कितना दूर था? 5 पहला आलू, तो बाल्टी से ही लगाना है दूसरे आलू की दूरी। तो 5 तो ये पहले आलू तक की हो गई और फिर 3 ये है, तो 5 + 3, तो इनको जोड़ लो। तो 2, 5 और 3 कितने हो गए? 8, और 8 दूनी 16। तो देखो दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में वापस डालने में तय की गई दूरी कितनी होगी? 16 मीटर। इसी तरीके से अब हम तीसरे आलू के लिए भी लिख लेंगे। तो हमने लिखा कि तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी। तो 2 बार तो दूरी हो ही रही है तय, और पहले कितनी हुई थी? 5 + 3। अब तीसरा आलू आएगा तो 3 मीटर और बढ़ जाएगी दूरी, तो +3 बस करते जाओ। 5 तो फिक्स रहेगा, +3 करते जाओ जितने आलू आगे जाओगे। तो 2 और 5 3 8 9 10 11, तो यहाँ 11 इनको जोड़ो तो 11 आएगा, 11 दूनी 22। तो अब 22 मीटर की दूरी तय हो रही है। तो अब इन सभी आंकड़ों को 10, 16 और 22 इन सबको मिला के एक एपी बनती है। तो हम लिखेंगे कि इसी प्रकार कितने आलू हैं टोटल? 10। इसी प्रकार 10 आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने पर दौड़ी गई दूरियां। तो जो दूरियां हैं वो क्या होंगी? पहली दूरी कितनी है? 10, फिर 16, फिर 22। तो हम लिखेंगे AP, पहली है 10, फिर कॉमा 16, फिर 22, और इस तरीके से 10 आलू तक चली चलेंगी। तो ये तो पता है कि 10 आलू हैं टोटल, तो n का मान तो पता ही है कि 10 बार दौड़ना है, तो n का मान 10, कि 10 बार दौड़ेंगे तो 10 दूरियां आएंगी, तो n का मान 10 है। और a और d यहाँ से पता चल जाएगा। तो a कितना आएगा बताओ? प्रथम पद क्या होगा? 10। सारबंतर d कितना आएगा? दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाओ, यानी 16 - 10, तो कितने बचेंगे? 6। और n का मान कितना है? तो n का मान 10 है। 10 आलू तक दौड़ेंगे तो 10 दूरियां आएंगी, तो n का मान 10 है। अब टोटल उन 10 दूरियों का योग कितना होगा, यानी Sn हमें ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम लिखेंगे n पदों का योग। तो n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2, फिर 2a + n - 1 × d, यही होता है n पदों का योग। तो n का मान तो 10 है, तो चलो, और a और d के मान भी पता है, तो हो जाएगा S10 बराबर 10/2। 2 a का मान कितना है हमारी AP में? 10 है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट। ये देखो, ये देखिए, a का मान कितना है? 10, और d का मान कितना है? 6, और n का मान 10। तो a और n के मान बिल्कुल समान है, d का मान बस है 6। तो प्लस n का मान भी कितना है? 10, 10 - 1, और d का मान कितना है? तो d का मान 6 है। तो S10 बराबर 2 पंचे 10, तो 5, 10 दूनी 20, प्लस 10 में से 1 गया तो कितने बचे? 9, और 9 × 6 = 54। तो S10 बराबर, अब देखो 5, 54 और 20 कितने होंगे? तो 4 ये ज्यों के त्यों, और 5 और 2 7, तो 74 हो गए। अब 74 × 5 कर लो, तो 5 के 20, 20 का 0, हासिल आ जाएगी 2, 5 और 7 35, 35 और 2 37। तो 370 मीटर टोटल वो प्रतियोगी दौड़ चुकी है। तो आगे लिखेंगे, तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि अतः 10 आलूओं को बाल्टी में डालने पर 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। सवाल तो भारी भरकम था ही, आंसर यहाँ से है, इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ, इसके बाद यहाँ पे। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा। इस तरीके से अध्याय 5 जो है वो समाप्त होता है। अब हम अध्याय 6 की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप क्रम से अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प हो रही है। और साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो थोड़ा सा
मेरे ऊपर भी आप थोड़ा सा गुरु दक्षिणा के तौर पे छोटा सा चार्ज रखा है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपको मैं नोट्स वीडियो के अंदर भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहता हूँ, तो वहाँ से भी आपके नोट्स बन जाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब तरीके से आपको हेल्प की जाएगी जितना हो पाएगा। और विज्ञान के भी नोट्स हैं और गणित के भी नोट्स हैं, तो हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए, प्रीमियम कंटेंट, आप किसी भी राज्य से हो, आपका एनसीईआरटी पैटर्न है, तो आप वो नोट्स ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।